हेलो, मैं कनाश्री आचार्य। कॉन्टैक्ट नंबर 9007543767। दूसरा नंबर भी है और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग दूसरे नंबर पे फ़ोन करो। तो आज का टॉपिक ये है, जैसे मैंने ये ड्रेस पहनकर फर्स्ट वीडियो में कहा था कि लग्न राशि का स्ट्रेंथ, कई बार मैंने दूसरे वीडियो में भी समझाया। तो ये लग्न राशि का जो स्ट्रेंथ है, ये जिसके पास होते हैं, ये गॉड ब्लेस्ड है। अब मैं एक टॉपिक को लेकर, कॉमन टॉपिक के लेकर बात करूंगी। जो माँ बाप कहते हैं, मैंने कई कस्टमर्स हैंडल किया, आप भी करती हूँ। तो कई माँ बाप ऐसा कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे देखता नहीं है, अभी छोड़ के चला गया है। लड़का हो तो वो पत्नी के साथ रहता है, या लड़की हो तो अपने पति के साथ रहती है, या देखभाल नहीं करती, पैसे नहीं भेजती। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग अगर माँ बाप हो तो पहले ये समझो, जे धृतराष्ट्र गांधारी के पास ही कौरव थे। आम का जो पेड़ है उसमें आम ही होते हैं, और जो आमरा पेड़ है, आमरा में आमरा ही होते हैं। फर्स्ट बात। दूसरी बात यह है कि आपकी औलाद जो है वो जब छोटा है तब से लेकर बड़ा होने तक आपने उसको सही ढंग से शिक्षा दी। कितने माँ बाप है कि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब सही ढंग से समझाते हैं। खाना नहीं खा रहा है, इसलिए माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बहुत सारा खाना बनाते रहती है, खिला देती है। तो जब आप लोगों ने इस तरह आप खुद के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए करते रहे, तब क्या सोचा था? ये सोचा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि हम करते ही जाएंगे, फिर अपना जो कुछ भी है वो इसके नाम पे भी कर देंगे, और ये लोग मुझे देखेंगे। हम लोगों को जब बुढ़ापे में हम लोगों का ख्याल रखेगा। क्यों? किसने कहा था? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि भाई 18 साल तक तेरे को जो चाहिए हम लोग देते रहेंगे, आगे जाके अपने आप कुछ करने की कोशिश कर, पढ़ने के साथ साथ। जैसे कि विदेश में होता है, जो स्टूडेंट्स है वो भी बड़े लोगों के घर में जाके काम करके चले आते हैं, चाबी को रख के पॉकेट मनी लेते रहते हैं ऐसे काम करने के बाद। यहाँ पर ये सब क्यों नहीं होता? पास करते जाओ, एक डिग्री लिया, दूसरा डिग्री लिया, तीसरा डिग्री लिया, और होता यह है कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए बैठे रहते हैं। अगर ना मिले तो गवर्नमेंट खराब है। और इतना डिग्री मिलने के बाद ना ही तो कोई कुछ दुकान दे सकता है, ना ही छोटा काम कर। उन लोगों के लिए छोटा काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो माँ बाप उनके लिए सब कुछ लिख देता है। क्यों लिख देते हो? सब कुछ क्यों दे देते हो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जब बड़ा होगा मुझे देखेगा बुढ़ापे में। अपने लिए भी करने की कोशिश करो। और मैं ये भी सपोर्ट करती हूँ, जैसे कि आशीष विद्यार्थी जी ने किया कि इस उम्र में शादी की। मैं सपोर्ट करती हूँ, ऐसा होना चाहिए। यंग हो तभी आपके लिए काम है, आपको पढ़ना की जरूरत है। पढ़ने लिखने की टाइम जो है उसमें आप जाकर झाड़ी में बैठोगे, शरीर का जो स्वाद है वो लेते रहोगे। शर्म आना चाहिए कि 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, माँ बाप के पैसों में जीते। और माँ बाप मतलब एक टाइम तक औलाद के लिए करने की बात, अगर कोई मर्द अकेला है तो उसको राइट है अपने लिए कोई फ्रेंड ढूंढना, और उसके साथ बैठ के 2 बात करना, कॉफी पीना। अगर उसके बाद वो मर्द चाहे तो उस औरत से शादी करना चाहे, या साथ रहना, या लिव इन करना चाहे, वो भी करेगा। और कोई उसको सपोर्ट करे या ना करे, मैं तो पहले से सपोर्ट कर रही हूँ।
और एक औरत भी अगर पति नहीं है, उसको एक फ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या लिव इन करना चाहती है या पास में कोई खड़ा हो ऐसा किसी को चाहती है, तो उसको भी राइट है कि वो किसी को पाले अपने लिए, दो बात करने के लिए। ये सिर्फ यंग जनरेशन का राइट नहीं है। कोई भी उम्र हो जाने के बाद इंसान है और खुद अपनी मर्जी के मालिक है, इसलिए कोई भी ये कर सकता है, ये कर सकती है। समाज में जो लोग ये सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगी, तो उन लोगों से दूर रहना या लात मार के भगा देना। अगर आप बड़े बुजुर्ग हो, क्योंकि मेरा एज भी 53 है, लेकिन जैसे कि मैंने मेरा बहुत टाइम संसार के लिए दिया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा औलाद हो। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, लड़का लड़की अगर होता भी तो 18 साल तक उसको ख्याल रखे। मैं इतना स्ट्रिक्ट हो जाती तो लोग हमें बुरा कहते, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने लाइफ को डेकोरेट करना चाहती हूँ। मुझे मेरा फ्रीडम पसंद है। कभी मुलाकात हो भी जाए, दो बात कहती हूँ या कॉफी पी लेती हूँ, लेकिन खुद का जो फ्रीडम है वो मैं फिर से किसी फैमिली या रिश्तों के नाम पे मैं खोना नहीं चाहती। लेकिन अगर जरूरत पड़े कि कोई मेरा फ्रेंड बन जाए, जिसके साथ बैठ के मैं कॉफी पीऊंगी या चाय पीऊंगी या पैदल चल के दो बात करूंगी, ये जरूर करूंगी मैं। अगर बॉयफ्रेंड चाहिए तो मैं जरूर करूंगी अगर मुझे इच्छा हो तो। और अगर शादी करने की भी इच्छा हो कोई 60 साल के बुढ़े को, तो वो भी करूंगी। ये है लग्न राशि का स्ट्रेंथ। अगर आप में नहीं है तो बनाओ स्ट्रेंथ को, आगे बढ़ो। जिंदगी आपकी है, रोने धोने से कुछ नहीं होता। जैसे कि फ्रीडम 1947 में फ्रीडम जो मिला है, भीख मांगकर फ्रीडम नहीं मिलते, फ्रीडम छीन कर लेना पड़ता है, हक छीनना पड़ता है। कोई आपको हक नहीं देगा। लेकिन ज्यादातर माँ बाप, मुझे मेरा औलाद नहीं देखता। आप अगर माँ हो आप कर सकती हो, छोड़ सकती हो। आप अगर बाप हो तो छोड़ सकती हो अपने औलाद को। ये कह कर रोना धोना करना उन लोगों को अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि हम भी उनको सपोर्ट करें। इस तरह की औरतें जो फोन लगाती है, आप भी तो माँ हैं, तो मैं ये कहती हूँ, आपको किसने कहा कि मैं माँ हूं? चुप हो जाती है। ये सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करने की आदत इस तरह के औरतों की है। ये रोएगी धोएगी, जो भी नौटंकी करते ही रहेगी, दुखड़ा सुनाते रहेगी। और इनको चाहिए टाइम पास करने के लिए और एक औरत जो या मर्द जो उसको पैम्पर करते रहे। पूरी जिंदगी लगा देते हैं खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, खिलाने में। सही ढंग से परवरिश करो तो बच्चे भी सही हो जाएंगे। फल बीज जो है, पहले बीज होते हैं फिर फल होता है। एक बीज को आप नारिश करो तो वो अच्छा फल हो जाते हैं। एक बच्चे को खिलाते रहोगे, कुछ करने नहीं देगा। मैं अपने बच्चे को कुछ करने नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्यों सिखाया नहीं? अब क्यों रो रही हो? हमसे तो कोई सिंपैथी की एक्सपेक्टेशन मत किया करो, क्योंकि वो बाल्टी सिंपैथी देने का काम मेरा नहीं है। मैं ये समझती हूँ, अगर प्रॉब्लम है खुद फेस करो, लग्न राशि का स्ट्रेंथ खुद बनाओ, आगे बढ़ो। अगर फिर भी आप ठोकर खाते हो, गिर जाते हो, तब हमारे पास आना, हम हैं। ज्योतिषी है, तांत्रिक है, जैसे भी हो आपको निकल बाहर करूंगी।
लेकिन अगर ये मोटिव है कि हम रोना धोना करते रहेंगे, क्यों नहीं देख रहा है? अरे खुद का लाइफ बनाओ, जो आपने कमाया वो आप ही के पास रखो। अगर औलाद ना दिखे आपको तो गवर्नमेंट के नाम करते जाना, ठीक है? तो प्लैनेटोरियल पोजीशन, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन जो भी है, मोटिव ये होना चाहिए कि हमें लड़ना है। जिंदगी एक जंग है, लड़ो, फिर मदद मांगो हमसे। हम ज्योतिषी है, तांत्रिक है, ऑकल्ट साइंस का पावर भी हम जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्योतिषी तांत्रिक फेक होते हैं। जो लोग कहते हैं उसका जो कैटेगरी क्या है पहले वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है ये ताकत देते हैं। एजुकेशन नीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल एजुकेशन नीडेड। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिविलाइज्ड बनाते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं। एंटरटेन के लिए थोड़ा नौटंकी किया करो, किसने मना किया? लेकिन खुद के लिए जियो, अपने लिए जीने की कोशिश करो, सीखो अपने आप को टाइम देना। जो आपके अंदर क्वालिटी है, आप अगर बुढ़ा इंसान हो एकदम कोई देख नहीं रहा है, तो आप जब जवान थे क्या क्या क्वालिटी आप में था, आप उसको इस्तेमाल करो। लोगों के साथ हंसो, मजाक करो, बात करो, घूमो फिरो। किसने मना किया? कोई मना करे भी तो आप क्यों सुनोगे? अगर 50 इयर्स क्रॉस हो गए तो शादी करना मना है, किसने कहा? लॉक मारो उसको। क्या उम्र क्या होते हैं? मैं तो 53 इयर्स हूं। मुझे अगर पसंद हो, ऐसा कोई मिल जाए तो मैं अभी भी शादी करूंगी, करके दिखाऊंगी। लोग कहेंगे, कौन से लोग? कौन से लोग? खुद के लिए फ्रेंड ढूंढना, बॉयफ्रेंड ढूंढना, गर्लफ्रेंड ढूंढना, कोई ऐसे ही बातचीत करने के लिए किसी से बात करते रहना, इसके लिए पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन। और आजकल जो यंग जनरेशन जो नौटंकी हाफ पैंट पहन के सब दिखा के जब चलते फिरते हैं, वो सही है? हम नहीं मानते। जो मेरी मर्जी है हम वो करके दिखाएंगे। करो, अपने लिए करो, खुद को सजाओ। टिल डेथ, मरने का जो लास्ट सांस है, उस टाइम ये एहसास होना चाहिए कि हमने जिंदगी भरपूर जी, जो मन में आए किया, जो सीखना चाहा वो सीखा। आगे बढ़ो, हम हैं, जब तक जिंदा है आप लोगों के पास हम तो होंगे। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।